नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है देयर इज़ अ लॉट मोर लेफ्ट इन द ट्यूब। देयर इज़ लॉट मोर लेफ्ट इन द ट्यूब, इसका मतलब क्या है या ऑथर यहाँ पे हमें इस चैप्टर में समझाना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो ये है कि हम लाइफ में काम करते हैं। काम करने के बाद उसमें से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इस काम में से ये आउटकम मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि हम उसको कुछ टाइम बाउंड एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी किसी भी काम को करते वक्त कि इतने टाइम में मुझे ये इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार क्या हो जाता है कि विद इन आवर टाइमलाइंस जो हमें रिज़ल्ट जो हैं वो नहीं मिलते हैं, उसमें डिले हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होके हम जो है उस काम को बीच में छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। और यहाँ पे ऑथर हमें इस बात पे जोर देते हैं कि हमने आउट ऑफ आवर फ्रस्ट्रेशन हमने क्विट नहीं करना है। अगर हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन या एज़ पर आवर टाइमलाइंस अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उसमें हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। रादर हमें कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ हमें कंटिन्यू करते रहना है, एफर्ट्स डालते रहना है। और इसके साथ आप देखेंगे आपकी जो सक्सेस है, जो आपने टारगेट अचीव करना है, वो अचीव आप कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप बीच में कहते हैं क्विट करते हैं तो कहते हैं डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट इज़ द आउटकम एंड आपके साथ फाइनली क्या होगा। तो मैसेज ओवरऑल यही देते हैं कि हमने क्विट नहीं करना है किसी भी काम को करते वक्त, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ हमने लगे रहना है जब तक हम अपने टारगेट को, गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक बड़ी सुंदर कोट के साथ ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑथर किस इस कोट को जो है वो शेयर करते हैं, ये ऑथर कम राइटर हैं सर थॉमस बक्सटन। ये सर थॉमस बक्सटन की जो कोट क्या है, कोट है कि आपके पास अगर ऑर्डिनरी टैलेंट है लेकिन उसके साथ आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहते हैं एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी है, आपके पास एक पेशेंस पावर है, तो कहते हैं आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भी हासिल कर लेंगे जो कि आपको लगता है कि कोई अटेन नहीं कर सकता, कोई अचीव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेसिकली पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ पेशेंस जो है, यहाँ पे ऑथर जो हैं एक फोकस देते हैं कि उसमें कितनी पावर है। हम जो है नॉर्मल टैलेंट के साथ भी वो टारगेट्स को, वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो कि बिल्कुल हमें लगता है कि ये अचीव नहीं किए जा सकते। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हमारे अंदर परसिस्टेंस होनी चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए और हम जो है कंटिन्यू उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथर बताते हैं कि मैं जनरली हर रोज़ सुबह शेव करता हूँ। शेव के लिए शेविंग क्रीम यूज़ करता हूँ, ट्यूब में से निकालता हूँ और निकाल के उसको यूज़ करता हूँ। तो ऐसे डेली करता हूँ। तो जो शेविंग क्रीम की ट्यूब है तो वो कुछ हफ्तों के बाद जनरली ख़त्म हो जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि इस बार मैं देखता हूँ, तो देखा इस बार क्या हुआ कि मुझे लगा कि जो है अभी ट्यूब ख़त्म हो रही है, अभी मैंने काफ़ी इसको स्क्वीज़ कर दिया है, अभी मेरे को लग रहा है कि ये ख़त्म हो रही है और मुझे इसको फेंक देना चाहिए। लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं इसको स्क्वीज़ किया, आज का दिन कहते हैं शेव हो गया, फिर नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद एक दिन और, फिर उसके बाद और एक दिन, फिर उसके बाद एक और दिन। कहते हैं कैन यू बिलीव, मुझे इस बात को महसूस करने के बावजूद कि ये मुझे लगता है कि ट्यूब जो है शेविंग क्रीम की ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद भी 15-20 दिन जो हैं शेविंग क्रीम जो थी उस ट्यूब में से निकलती रही और मेरा 15-20 दिन जो है और काम चल गया। तो इस तरीके से बताते हैं कि इन स्पाइट ऑफ मुझे ये लगा कि ये ट्यूब खाली हो गई है लेकिन उसमें जो शेविंग क्रीम थी और उसने मेरा 15-20 दिन का जो है काम आगे का चला दिया। और अब यहाँ पे बेसिकली बताते क्या हैं, ये इस चीज़ से हमें कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि हम लाइफ में
गोल्स को सेट करते हैं, और जैसे पहले बताया है कि कुछ हम टाइमलाइन रखते हैं, कुछ हम टारगेट्स का एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं, माइलस्टोन्स रखते हैं। लेकिन हम उन माइलस्टोन्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स जो है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या होता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपना हिम्मत हार देते हैं, और हमें ये महसूस होता है कि हम जो है अपने गोल्स या टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं हम यहाँ पे ये बात को भूल जाते हैं, जैसे कि अभी इस जो पूरा एपिसोड ऑथर ने हमें समझाया, उससे कहते हैं लर्निंग क्या है, उससे बताना क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि उस ट्यूब में से जिनमें से इनको लगता था कि शेविंग क्रीम अब ख़त्म हो गई है, अब और नहीं होगी, लेकिन स्क्वीज़ करते गए और निकल दी गई, और कहते हैं उनका काम चलता गया। तो वहाँ से कहते हैं ये एक वहाँ से मैसेज निकलता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ ऐसी हमारी ऑकवर्ड सिचुएशंस बनती हैं कि हमें को लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाल दिए हैं और कुछ नहीं हो सकता है ना, वो कहते हैं अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो आपने कहते हैं ये मान के चलें कि ये अभी आपका क्विट करने का टाइम नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है, ऑन एन एवरेज जो हम आम इंसान देखते हैं वो क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आती है वो क्विट कर देते हैं, क्विट करके लाइफ में वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और एवरेज रह जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम सक्सेसफुल पीपल जो हैं उनकी कहते हैं उनकी जो लाइफ है या उनकी कहते हैं बायोग्राफीज़ को पढ़ें और देखें, तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने लाइफ में जब ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं जो कि इतने रफ एंड टफ सिचुएशन हो जाती है स्पेशली तब, तो वो कहते हैं बिल्कुल क्विट नहीं करते हैं, और वो परसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और विद फुल पैशन के साथ वो है मूव ऑन करते रहते हैं। वो अपने उस कंसिस्टेंसी को कहते हैं बीच में छोड़ते नहीं हैं, क्विट नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ में जनरली क्या होता है कि हम ये जो मूव ऑन करने का जो एक हमें करते रहना चाहिए, वो हम मूव ऑन जब नहीं करते हैं, क्विट कर देते हैं, तो ऑब्वियस है कि फिर जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमने गोल सेट किया है या टारगेट हम अचीव करना चाहते थे, वो नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज जो हैं अपनी लाइफ में अगर हम देखें, तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि हमें लगता है कि अब ट्यूब में कुछ नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे ऑथर ने बताया कि ट्यूब में कुछ नहीं है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। अगर हम देखें तो उसमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि एक प्रिंसिपल है जो है पोलैरिटी ऑफ लाइफ। ये पोलैरिटी ऑफ लाइफ में क्या होता है बेसिकली कि लाइफ में हम बहुत सारे सेटबैक्स या कहते हैं बहुत सारे हमें डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं फेस करते हैं हम लाइफ में, और वो जो हैं फेस करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसके बाद ही हमें कुछ ना कुछ जो है लाइफ में अच्छा या कहते हैं सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट होती है। अब यहाँ पे समझना क्या है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें ऑथर देते हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना है, दिमाग में अच्छे तरीके से इसको बिठाना है। वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं बहुत ही कहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन या बहुत ही एक तरीके से ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप कहते हैं कि एनफ इज़ एनफ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो आप ये मान के चलें कि आपका जो अच्छा टाइम आने वाला है, आपकी लाइफ में यू टर्न आने वाला है, और आप जो है एक लाइफ में आपके बढ़िया अचीवमेंट जो है आपके लाइफ में होने वाली है। क्योंकि ये जो है एक तरीके से एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी लाइफ में एक यू टर्न आता है, आपकी लाइफ में एक चेंज ओवर आता है, जब सिचुएशन जो है बिल्कुल नेगेटिव से जो है पॉजिटिव की तरफ जो है कन्वर्ट होती हैं। जैसे कि पहले बताया, सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ मूव ऑन करते हैं और फाइनली जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो एवरेज पीपल होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, वो उस कहते हैं सो कॉल्ड पीक पे जाके जो फ्रस्ट्रेट होके जो हैं उस पोजीशन पे जाके, उस सिचुएशन पे जाके क्विट कर देते हैं, और फिर क्या होता है वो हार जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमारे साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं
एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं हैरिट बचर स्टोव की। वो क्या कहते हैं कि अगर आप ये आपकी कहते हैं लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। वो कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं, आपको बिल्कुल सभी तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो कहते हैं यही टाइम है जबकि आपने अपने एफर्ट्स जो हैं और बढ़ा देने हैं, अपनी लाइफ में एफर्ट्स और पुट इन करने हैं, आपने और झोंक देना है अपने आप को, कहते हैं काम में, एफर्ट्स में, क्योंकि यही पे कहते हैं आपको आने वाले फ्यूचर में जो है रिजल्ट दिखेंगे या मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने क्विट कर दिया, यहाँ पे अगर आपने कहते हैं हौसला हार गए आप, कहते हैं फिर आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी इस कोट को कहते हैं सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल की देते हैं ऑथर, कहते हैं ऑथर कम राइटर हुए हैं जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर। इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश करवाने के लिए ये पब्लिशर्स अलग अलग उनके पास गए। कैन यू बिलीव, ये बताते हैं कि 30 पब्लिशर्स के पास अपनी बुक को पब्लिश करवाने के लिए गए, वहाँ से इनको मना कर दिया गया, या कहते हैं वहाँ पे जाके ये फेल हो गए, वहाँ पे इनको मना कर दिया गया कि हम आपकी बुक पब्लिश नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट वर्थ टू पब्लिश। तो ये डिसअपॉइंटमेंट जो है, अगर इनकी जगह कोई और होता तो कहते वो डिसअपॉइंट हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते और इस पूरे आइडिया को क्विट कर देते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने 31st एफर्ट किया, वो भी कहते हैं फेल हो गया। 32nd एफर्ट किया, वो भी कहते हैं फेल हो गया। 33rd जो एफर्ट किया वो भी फेल हो गया। लेकिन अब 34th एफर्ट में देखिए क्या हुआ, मेरेकल हुआ। मेरेकल ये हुआ कि एक पब्लिशर ने जो है एक्सेप्ट कर लिया इनका आइडिया और बुक को पब्लिश किया। नाउ कैन यू इमेजिन कि वो बुक कौन सी थी और उसका क्या बना। वो बुक, जो उस बुक का नाम था द चिकन सूप फॉर द साउल। ये हम सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है हिस्ट्री की, जिसकी 100 मिलियन बुक्स जो हैं, कॉपीज़ जो हैं सेल हुई हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतनी अमाउंट में जो हैं कॉपीज सेल हुई हैं। अब अगर हम इसको देखें कि ये 34th एफर्ट्स के बाद ये बुक जो है पब्लिश हुई, अगर 34th एफर्ट्स तक ये ऑथर्स जो थे इनके कंसिस्टेंसी ना दिखाते, परसिस्टेंट ना दिखाते, या कहते हैं उस चीज़ को उस लेवल तक वो एफर्ट ना करते, तो हम इमेजिन कर सकते हैं क्या होता। तो वो ये बुक ना रिलीज़ होती, ना इसकी इतनी कॉपीज़ बिकती, ना वो इतने रिनाउंड होते। तो यहाँ से हमें क्या मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें एफर्ट्स जो हैं पुट ऑन करते रहना है, अपने मेहनत करते रहना है और कभी भी क्विट नहीं करना है। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी हमारे साथ एग्जांपल एक और शेयर करते हैं, दैट इज़ जॉर्ज फोरमैन की। जॉर्ज फोरमैन क्या थे, बिजनेसमैन थे, और उससे पहले ये हैवी वेट चैम्पियन थे, बेसिकली बॉक्सिंग चैम्पियन थे। और इन्होंने अपनी जो बॉक्सिंग थी वो क्विट कर दी थी। अब 40s में जाके इनको फिर लगा कि मैं बॉक्सिंग में दोबारा आना चाहता हूँ। तब इनको जो है बाकी लोगों ने इस चीज़ के लिए डिस्करेज किया कि ये एज ओवर एज हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी आउट ऑफ शेप हैं, आउट ऑफ फिगर हैं, और भी इनके जो है ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, अब इनको निराशा हाथ लग गई एंड ऑल दैट। तो सारे ये जो थे सारे उनके जो सो कॉल्ड कंपनी थी इनकी, जो इनके आजू बाजू में जो भी लोग थे, वो सभी इनको उस चीज़ के लिए नेगेटिवली उनको फीड कर रहे थे। लेकिन इन्होंने कहते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखा, उस फंडामेंटल को ध्यान रखा। वो फंडामेंटल क्या था कि देयर इज़ समथिंग लेफ्ट इन द ट्यूब, कि अभी भी उस सो कॉल्ड, जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी है, एक तरह से मैसेज भी है और कोट भी है कि देयर इज़ समथिंग लेफ्ट इन द ट्यूब। ये इनके दिमाग में था कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ये इस पैशन के साथ इन्होंने अपनी तैयारी की, इस विद फुल विगर एंथुजियाज्म के साथ इन्होंने कंपटीशन की तैयारी की। और कैन यू बिलीव के 45 इयर्स की एज में इन्होंने माइकल मूर को कहते हैं इन्होंने हराया। हैवी चैम्पियनशिप जो बॉक्सिंग की थी, हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हराया, और एक बार फिर उन्होंने खिताब अपने नाम लिखा।
तो यहाँ से क्या मैसेज मिलता है? यहाँ से मैसेज यही मिलता है कि इन्होंने जितने भी नेगेटिव बंदे थे या नेगेटिव पीपल थे जो कि इनको डिस्करेज करते थे, उनकी बात ना सुनते सुनते हुए उन्होंने इस चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखा कि ये इस चीज़ को कर सकते हैं। और ये जो जैसे कि पहले बताया, इस चैप्टर का मैसेज जो है वो है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ लेफ्ट इन द ट्यूब, अभी भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं लाइफ में। तो उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को, उस मैथडोलॉजी को इन्होंने फॉलो किया, दिमाग में रखा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन्होंने जो थी हैवी वेट चैंपियनशिप वो जीत ली। और अब हमें मैसेज क्या देते हैं? हमें मैसेज ये देते हैं ऑथर फाइनली कि हम जनरली क्या होता है कि हम लाइफ में क्या है कि अब डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमें गोल्स जो हैं अपने अचीव नहीं होते हैं, और उससे फिर क्या करते हैं, हम क्विट कर देते हैं। कहते हैं, ऑथर बताते हैं, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और एफर्ट्स डालते डालते हमें अगर क्विट करते हैं किसी लेवल पे तो कहते हैं आप भूल जाइए, अब कभी गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, अगर आप परसिस्टेंस दिखाते हैं और मूव ऑन करते जाते हैं और क्विट नहीं करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप क्विट नहीं करते हैं until और unless you get the results, until or unless you achieve the goals। तो कहते हैं आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप गोल अचीव करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि एक सिचुएशन है कि आप ज़िंदगी में फेल हो सकते हैं, ज़िंदगी में हार सकते हैं। वो वही है कि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं या आपका एंथुजियाज़म जो है आप वो कहते हैं लैक करना शुरू कर दें, आप अपने आप पे विश्वास करना बंद कर दें, या ये सोचना शुरू कर दें कि देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द ट्यूब। कहते हैं इस तरह की माइंडसेट अगर आप रखनी शुरू कर दें तो डेफिनेटली कहते हैं फिर आपको कोई नहीं जिता सकता, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहते हैं आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी को अपनाया और वो नहीं चली, वो आपको रिजल्ट नहीं मिले एज पर योर एक्सपेक्टेशन, तो आप क्या करना चाहिए? आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, आपको गोल नहीं चेंज करना है। जैसे ही आप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, अपना प्लान चेंज करेंगे, आपका कहते हैं वेज ऑफ वर्किंग को चेंज करेंगे, तो फाइनली उस पर डट जाएंगे और मेहनत करेंगे विदाउट क्विटिंग ऑन दैट गोल्स, तो कहते हैं आप फाइनली क्या पाएंगे, आप गोल्स को अचीव कर ही लेंगे ऑन वन डे और द अदर। ये कहते होना ही होना है। आप इस चीज़ को मान के चलें, आपको इस चीज़ में कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं आपके गोल्स को अचीव करने में रोक सकता एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप अपने खुद कहते हैं दुश्मन हो सकते हैं। वो कैसे? जब आप अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दें, आप क्विट कर दें। लेकिन अगर आप अपना क्विट नहीं करते हैं, एफर्ट्स डालना बंद नहीं करते हैं, आप मूव ऑन करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो हैं एक दिन जीतते ही जीते हैं। आप एक दिन कहते हैं गोल्स अचीव ही करते हैं, करने ही करते हैं। तो फाइनली ऑथर कंक्लूड किस तरीके से करते हैं, इस चैप्टर को बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप गोल्स अचीव करना है, आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है, आप लाइफ में कुछ आपने खुश रहना है, अपनी लाइफ में सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपना माइंड सेट जो है ये रखना होगा, जो कि इस चैप्टर का नाम है कि देयर इज़ लॉट लेफ्ट इन द ट्यूब, कि अभी भी मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ और आपने कभी भी क्विट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप क्विट करते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो कहते हैं आप इस चीज़ को मान लें, कहते हैं लिख लें कि आप जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो अचीव आप कर ही लेंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि टाइम का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नो डाउट, लेकिन कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उस गोल को अचीव ना कर पाएँ। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ देयर इज़ अ लॉट मोर लेफ्ट इन द ट्यूब। ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें मैसेज कन्वे किया कि किस तरह से कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंस हमें हेल्प करती है गोल्स को अचीव करने में, और अगर हम क्विट नहीं करते हैं किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। लेकिन अगर हम क्विट करते हैं, अपनी परसिस्टेंसी को, अपनी कंसिस्टेंसी को खोते हैं या उसको बीच में छोड़ के डीमोटिवेटेड होते हैं, तो कहते हैं हमें कोई नहीं बचा सकता, हम अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे या एपिसोड में जो थीम डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है गोल सेटिंग, वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।